Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English test number 3, that is autobiography of a great Indian bastard. ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हमने देखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये चैप्टर है. ओके सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मिल जाएगा आपको. और चलिए देखते हैं. ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता देती हूँ. इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के. स्लिमर मीन्स थिनर इन एन अट्रैक्टिव वे, मतलब थिन तो है बट अट्रैक्टिव नहीं है. इम्प्रेसिव मीन्स अराउजिंग एडमिरेशन, इम्प्रेसिव मतलब अच्छा. बेरीज मैंने कि जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं जो बुशेस पे लगते हैं, झाड़ियों पे. बीटल एक इंसेक्ट होता है जो अक्सर क्या होता है, लार्ज एंड ब्लैक होता है, with a hard case of on its back and wings above. तो इसके क्या होता है कि इसके हार्ड केस पे मतलब कि हार्ड होता है थोड़ा पीठ पे और विंग्स के ऊपर. गल्पिंग यानी swallowing क्विकली, तेज़ी से निगलना कोई चीज़. पाउच यानी एक तरीके का बैग या पॉकेट, मतलब एक पॉकेट लाइक स्पेस होना. ओके. A resonating sound means a loud, deep and clear sound that continues for a long time. Continuously time के लिए, ठीक है. Puffed out means made bigger and rounder. Okay. Cocked up means raised. एक phrase है, ये भी phrase है. प्रीडेटर्स कौन होते हैं? वो शिकारी जो एनिमल्स को हंट करते हैं, मारते हैं. या फिर वो एनिमल मीन्स कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, मतलब वो शिकारी हुए ना, कि जो दूसरे के अंडों को या बच्चों को खा जाते हैं. स्वामिंग मीन्स वेरी फुल ऑफ समथिंग, भरा हुआ किसी चीज़ से. अपील मीन्स रिक्वेस्ट एक तरीके का. आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे. यहाँ पे देखिए आपको पैराग्राफ दिया गया, उन पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अपीयरेंस क्या मतलब है कि कैसा दिखता है वो, क्या उसने अपने बारे में क्या बताया है, वो किस तरीके का उसका अपीयरेंस है, लुक वाइज कैसा है, तो वो हमें बताना है, राइट. तो देखिए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन वे अप टू 18 किलोज. 18 किलोज का हो सकता है. और जब खड़ा होता है तो कितना हो जाता है वो, 4 फीट इन हाइट में इतना है. इट हैज़ अ लॉन्ग वाइट नेक. उसकी गर्दन कैसी है, नेक कैसी है, लंबी सी वाइट में. ब्राउन विंग्स है, टॉल येलो लेग्स हैं, लंबे पतले लेग्स हैं, एंड अ ब्लैक कैप है सर पे, ठीक है, उसके सर पे. द मेल हैज़ अ वेल डेवलप्ड पाउच अटैच्ड बिलो इट्स नेक. नेक के पास में ही एक पाउच जैसा है. द फीमेल इज़ स्मॉलर एंड स्लिमर दैन द मेल एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट. फीमेल थोड़ी सी अलग है मेल से, थोड़ी छोटी है, स्लिम में रहती है, और उसकी जो नेक होती है वाइट नहीं होती. डांस कैसे करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बताना है. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो परफॉर्मेंस होता है वंडरफुल डांस होता है. ये फर्स्ट क्या करता है, गल्प करता है एयर में इन इट्स पाउच एंड प्रोड्यूसेस अ रेजोनेटिंग साउंड, बहुत ही डीप साउंड निकलता है. इट देन डांस विद पफ्ड आउट फेदर्स, कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स. अपने पंख को गिरा देता है, अपनी जो उसकी कुछ कॉक्ड होती हैं, कॉक्ड अप टेल होती है, उससे फिर क्या करता है, थोड़ी सी झुका देता है. अब ये जो आंसर है डायरेक्टली गिवन है. आई एम द स्टेटमेंट क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या दूसरे पक्षी है, तो ये क्या है, देखिए, आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है. लेकिन आई लिव इन माउंटेनियस रीजन, ये दूसरे बर्ड के बारे में है. आई डोंट लाइक ग्रास ओपर और बीटल्स, तो ये चीज़ किसके बारे में, इसके बारे में. इसमें इसका तो है ही नहीं, ये तो लाइक करता है ना. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. देखो, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, ये तीनों दिए गए हैं. अब इन्हों क्या क्या है, सेग्रीगेट, मतलब इनको सेपरेटली लिखना है. तो सब यहाँ पे दिए गए हैं, ये नाउन के हैं सब, ये वर्ब के हैं, ये सब एडजेक्टिव हैं. अगेन पैराग्राफ इज गिवन. व्हाट इज द स्पेशल ट्रिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. द एग ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुक्स लाइक अ स्टोन. दिस fools predators and protects the egg
फ्रॉम एनिमल्स, मतलब क्या बोला गया है, जो एग होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो स्टोन पत्थर की तरह दिखता है, ताकि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो बेवकूफ़ बन सके और उनके जो एग्स होते हैं वो एनिमीज से बचे रह सकें। दिस इज़ द स्पेशल ट्रिक, एक स्पेशल ट्रिक होती है। नेम द एनिमीज ऑफ द एग एंड चिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो एनिमीज, नेम द एनिमीज ऑफ द एग एंड चिक ऑफ द, मतलब क्या नाम है, द एनिमीज ऑफ द एग एंड चिक ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स। ये सब के सब क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, एनिमीज़ होते हैं किसके, जो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के या तो बच्चे हैं, चिक हैं या फिर अंडे हैं, ये सब के सब उन्हें खा जाते हैं, इसलिए वो एनिमीज़ बोला गया है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा वैसे ये भी है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि, अच्छा मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है क्योंकि वो नेस्ट नहीं बनाता है। आवर चिक स्टेज विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर, 1 साल के लिए, तो ये इसके लिए है। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ये रॉन्ग है, ये दूसरे बर्ड के लिए है। वी हैव बीन पनिश्ड पुश्ड अवे फ्रॉम मोर दैन 90% इन आवर होम रीजन्स, ये करेक्ट है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। ये चारों मतलब कि इसमें से 4 नाउन्स हैं, 4 वर्ब्स, 4 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब्स, 4 प्रोनाउंस हैं। अब इन्हें क्या करना है, सबको लिखना है अलग अलग। यहाँ पे सबके आंसर्स गिवन है। ओके, अभी आगे आ जाते हैं। लाउड रीडिंग, तो देखिए रोल प्ले है, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है प्ले द रोल्स ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रेजेंट द इंटरव्यू ऑफ इन द क्लासरूम। अब वो देखो, अगर एग्ज़ाम में तो नहीं आता वैसे इस तरह के क्वेश्चन, बट अगर दे दिया है लिखने के लिए तो आंसर इज़ गिवन। इंटरव्यूअर कैसे बोलेगा, हेलो हेलो देयर, congratulations फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, how do you feel about it? So I feel really honored and thrilled to be the state bird of Rajasthan. Interviewer बोलता है how did you feel when you did not become the national bird of India? तो देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलता है so the interview can be conducted in this manner, मतलब फिर वो क्या बोलेगा, आई एम, जो भी ये बोलेगा यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने क्या बोला है, ठीक है कि मोर को मिला वो चीज़, अच्छी बात है, वो लिख सकते हो यहाँ पे जो वो लाइन दिया गया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून, तुम जल्दी मिलने जा रहे हो। प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम, 10 क्वेश्चन पूछ के बनाओ उससे पूछने के लिए। ये क्वेश्चन वाले ना एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ लो। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसा ज़रूरी नहीं इसके लिए, आपको किसी के लिए भी दे सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हैं। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और एक यहाँ पे राइटिंग स्किल है वो भी देख लेते हैं, 2 है इवन। तो देखिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो अभी ये जो यहाँ पे दिया गया है पैटर्न चेंज हो गया है, ये भी आपको इस साइड लिखना है, देख सकते हैं इस साइड भी लिखते हैं। अभी छोटे बच्चों का इस साइड भी चल रहा है, बट इस साइड भी पूरा का पूरा लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये पूरा आंसर आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें से कुछ लाइंस, 1-2 लाइंस आप कट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। अभी एक टाइगर के बारे में है, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे बहुत ईजी है, आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है ये चैप्टर पूरा। ओके।